नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का स्वागत है बोधि योग ध्यान के इस चैनल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी साधकों के लिए। तो ये वीडियो है कुंडलिनी जागरण के मार्ग में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में। तो ये ना केवल कुंडलिनी के बारे में है, ये आपको बताएगी जब आप साधना करते हैं, जब आप ध्यान के मार्ग पर होते हैं तो क्या क्या आपके भीतर बदलाव आते हैं, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और उस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और जो भी मैं सुझाव दूं उन सुझावों को आप अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मेरे स्वयं के अनुभव पर है। ये कहीं लिखी गई और पढ़ी गई बातों से नहीं है। जो मुझको अनुभव हुए उन्हीं अनुभव को मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ और शायद इनको जान करके आप अपने मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ सकें। तो बात करते हैं शरीर पर क्या क्या होता है जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम साधना करते हैं। तो पहला चीज़ होता है हमारे शरीर में दर्द स्टार्ट होना चालू हो जाता है। स्पेशली हमारे कंधों पर, हमारे शोल्डर पर, हमारी रीढ़ की हड्डी पर दर्द होना चालू हो जाता है, हमारे घुटनों पर दर्द होना चालू हो जाता है, हमारे पेट पर जो नाभि है वहाँ पर दर्द होना चालू हो जाता है और तरह तरह के दर्द हमारे शरीर में उठने चालू हो जाते हैं। तो इस दौरान हमको कुछ नहीं करना है, हमको अच्छे से खाना खाना है, पानी पीना है और ये दर्द अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि दर्द क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं दवाई ले लूँ या कुछ कर लूँ। पर आप अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर के पास भी कोई इसका समाधान नहीं होगा। होता क्या है, कभी कभी जब शक्ति, जब कुंडलिनी जब जागृत होती है अंदर से, जब शक्ति उत्पन्न हुई, जागृत हुई, तो क्या होता है हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होना चालू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है, मुझको भी हुआ है। तो कभी कभी माइग्रेन हो सकता है लोगों को, कभी कभी पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं शरीर में। पर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, आपको रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, आपका हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल रहेगा, पर तब भी आप बीमार जैसा महसूस करेंगे, तब भी आपको माइग्रेन जैसी फीलिंग होगी, तब भी आपको शरीर में अलग अलग हिस्सों पर पेन रहेगा, अलग अलग बीमारी का आभास होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पूरा जो डीएनए है, जिसको बोलते हैं डीएनए, वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। अब जो शक्ति जागृत हुई है, जो हमने साधना की है, उसकी वजह से पूरा सिस्टम हमारा पूरा चेंज हो रहा है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो धीरे धीरे समय के साथ वो ख़त्म हो जाएगा और आपको एक नया शरीर मिलेगा, आपको एक नई स्वास्थ्य, नया सब कुछ नया मिलेगा, आपको पूरा शरीर एकदम नया हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या होता था, जब मैं ध्यान के मार्ग पर था तो उस समय मेरा हर 6 महीने के अंदर मेरा पूरा फेस चेंज हो जाता था, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं हर 6 महीने या 1 साल में जब भी लोग मुझसे मिलते थे तो एकदम से अलग ही हो जाता था मेरा फेस। तो ये सबके भीतर हो सकता है, बहुत गंभीर मामला नहीं है, ये होता है क्योंकि बदलाव अंदर से स्टार्ट होना चालू हो चुके हैं सारे बदलाव। तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, बस समय के साथ आप अपना ध्यान जारी रखें, उसके साथ ये सब अपने आप निकल जाएगा। और दूसरा क्या है, जब आप साधना करते हैं, जब भी कुंडलिनी जागृत होती है तो शरीर में अलग अलग तरह की मुद्राएं होनी चालू हो जाती हैं, जिनको योग में मुद्राएं बोलते हैं। आपका सिर ऐसे से हिलेगा, शोल्डर हिलेंगे, आपका शरीर ऐसे से कंपन करेगा बहुत तेज़ी से। तो उसको क्या करना है, उस समय उसको अलाउ करना है। जो भी शरीर में हो रहा है उसको रोक कर नहीं रखना है कि रोक लिया, अंदर रोक लिया। जो भी हो रहा है उसको बस जाने देना है, वो अपने आप शरीर में आएगा। जो भी एनर्जी, जहाँ शक्ति जहाँ जानी है, जिस पार्ट पर जानी है वहाँ जाएगी और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, एकदम से वो सब बंद हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो अपने आप ही योग अभ्यास होने चालू हो जाते हैं, अपने आप ही, जिसको बोलते हैं बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, अपने आप ही होना चालू हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आपकी सांस ही नहीं आ रही है, सांस एकदम बंद हो गई है, आप घबरा जाएंगे एकदम से। तो उस
में घबराना नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है उसके साथ रहना है, तो अपने आप ही वो सब कुछ बदल जाएगा और आप एकदम से ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो शरीर अपने आप से, कभी कभी योग की मुद्राएं अपने आप से हलासन लग जाएगा, अपने आप से पश्चिमोत्तानासन हो जाएगा, अपने आप ही बॉडी में अलग अलग तरह की संवेदनाएं चालू हो जाएंगी। अपने आप ही कहीं ठंडा लगेगा, कभी गर्म लगेगा, कभी बॉडी कप कप आएगी कभी। तो ये सारी सिम्टम्स आपको आ सकते हैं शरीर के लेवल पर। तो घबराना नहीं है इससे, आपको बस अपना जो आप कर रहे हैं उसके करते रहना है और बस करते रहना है, ठीक है। थर्ड जो आएगा आपको आ सकता है, आपके जो है ड्रीम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक आ सकते हैं। जो आपके सपने हैं बहुत खतरनाक डरावने सपने आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक। आपको लगेगा कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल हकीकत जैसे सपने लगेंगे आपको। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वो प्यूरीफाई हो रहा है। तो ये मानसिक लेवल पर है एक्चुअल में। तो ये इसकी बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि ये मानसिक लेवल पर क्या क्या बदलाव आते हैं। तो शारीरिक लेवल पर फिर से बात करें आप, तो हमारी जो खाने की आदतें हैं वो बदल जाएंगी। आपको बहुत सारा खाना जो आप पहले खाते थे वो अब आपको एकदम पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा कम खाऊं या सात्विक खाना खाऊं। जो आप पहले तामसिक खाना खाते थे वो आप नहीं खा पाएंगे। आपको एकदम से महसूस होगा बॉडी में कि आपने जैसे ही कुछ मांस या मीट या अंडा खाया, अपने आप ही बॉडी को लगेगा, शरीर को लगेगा कि नहीं ये कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको आपका जो फूड हैबिट है, जो आपको खाने की आदतें हैं वो बदल जाएंगी। तो इसके साथ रहना है, कुछ नहीं करना है। आप जैसे भी हैं वो अच्छा है, जैसा खाना खा रहे हैं उसको आपको जो पसंद है वो खाइए और सात्विक खाना खाने का प्रयास कीजिए ज़्यादा। उसमें फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, बॉयल खाना खा सकते हैं, पर ज़्यादा मांस ये सब चीज़ें जो भी हमारा एनिमल फूड है उनको बंद कीजिए। दूध ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूध भी नहीं लेना है, दही ले सकते हैं, छाछ लीजिए, जो मट्ठा होता है जैसे छाछ बोलते हैं वो ज़्यादा लीजिए। छाछ लेने से हमारा जो जितनी एनर्जी बन रही है, जो भी कुंडलिनी की एनर्जी है, शक्ति बन रही है वो शक्ति अच्छे से काम करती है छाछ लेने से। तो छाछ का प्रयोग आप कीजिए, दिन में 2-3 बार छाछ लीजिए, दोपहर में छाछ लीजिए। तो उससे जो मट्ठा पिएंगे आप, उससे आपका पूरा शरीर एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आपको ये फूड है छाछ, जो जिसे मट्ठा बोलते हैं, और ये इजीली अवेलेबल है। आप घर में भी बना सकते हैं इसको और पीजिए इसको, और काफ़ी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और शरीर में एक और बदलाव आ सकता है, शरीर में तरह तरह की छाले जिसे बोलते हैं फुंसियाँ होना चालू हो जाएगी। जब मेरे साथ हुआ था तो मेरी फुंसियाँ यहाँ पर हाथों में बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरी जननेंद्रियों के आसपास जो लोअर पार्ट्स हैं उनके आसपास तरह तरह की प्रॉब्लम चालू हो गई थी। तो ये करीब 2 साल 3 साल चला और अपने आप समय के साथ वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मेरे एक बार क्या हुआ था, मेरे साथ पूरे शरीर में फुंसियाँ काले धब्बे पड़ गए थे मेरे पूरे पैरों में, यहाँ पर लोअर पार्ट्स में, पेट तक और हाथों में, पूरे शरीर में धब्बे पड़ गए थे। पर 6 महीने के अंदर वो सब कुछ चले गया, मेरा बॉडी ज़्यादा प्योरीफाई हो गया। तो इस समय आपको खाने पर ध्यान देना है। आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपको गर्मी पैदा करे। तो थोड़ा सा ठंडा खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल खानी है। तो खाने पर और अपने शरीर की शुद्धता पर ध्यान देना है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी जो है प्यूरीफाई कर रही है। जो शक्ति जनरेट हुई है, जो भी आप साधना कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि शरीर बदल रहा है। तो अंदर के जितने भी टॉक्सिन हुए, जो भी गंदी चीज़ें हैं, जो भी हमारे अंदर पड़ा हुआ कचरा है, वो सब बाहर आ रहा है। तो बाहर कैसे आएगा? वो इसी फुंसियों के रूप में, इसी तरह तरह की बीमारियों के रूप में। तो जननेंद्रियों के आसपास आपको कुछ महसूस हो सकता है, कुछ बीमारी जैसा महसूस हो सकता है, पर उसका वो धीरे धीरे समय के साथ आप अपने साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाना अच्छा कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, छाछ पीजिए। तो इससे ये पूरी बॉडी अपने आप धीरे धीरे प्यूरीफाई हो जाएगी, होती जाएगी और एकदम आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो समय लगता है और समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, और तो इसमें कुछ परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक और बात हो सकती है कि आपके बॉडी में क्रैकिंग का साउंड आ सकता है, कि आपको लगेगा कि बोन, आपकी जो स्पाइन है, स्पेशली जो रीढ़ की हड्डी है, उससे क्रैकिंग साउंड आएगा। ऐसे लगेगा कि स्पाइन टूट रही है, पर उस पर ध्यान नहीं देना है। वो सब
संवेदनाएं हैं तरह तरह की, आपकी स्पाइन टूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो वो बस एनर्जी जो शक्ति वो चैनलाइज हो रही है, उसको अपना मार्ग बना रही है, तो उसको बनाने दीजिए। जैसे गंगा है वो हिमालय से प्रवाहित होती है, नीचे की तरफ जाती है, वो अपना मार्ग स्वयं बनाती हुई जाती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर गंगा का उद्गम हुआ है, जैसे बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती, तो ये नदियों का उद्गम हुआ है, नदी उत्पन्न हो रही है, वो अपना मार्ग बना रही हैं। तो बनाने दीजिए मार्ग, आप उनको रोकिए नहीं, रोकने का प्रयास नहीं कीजिए। जो भी होता है शरीर में उसको बस होने दीजिए, उसको रोकने का प्रयास नहीं कीजिए। जितना आप रोकेंगे उतना आप तकलीफ़ में पड़ेंगे, तो रोकिए नहीं, उसको बस बहने दीजिए। जो भी शरीर में होता है बहने दीजिए उसको, ठीक है। और एक और जो हो सकता है आपके साथ वो है कि बहुत ज़्यादा सलाइवा बनेगा आपके मुंह में। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा पूरा मुंह आपका सलाइवा से भर गया है, मुंह से सलाइवा जो है टपकने लगेगा, आपके जो लार है वो टपकने लगेगी नीचे। तो उसके लिए आप लार को गटक जाइए, या तो आप नीचे कुछ कपड़ा रख सकते हैं नीचे ताकि लार उसमें गिरे। तो मेरे साथ ही करीब 4-5 महीने चला कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मुंह में इतना सलाइवा आता है कि नीचे गिरता है और पूरा गीला हो जाता है, पूरा मैट मेरा फ्लोर भी गीला हो जाता है। तो मैं उसको अंदर गटकता नहीं हूँ और उसको बस जो होता है उसको होने देता हूँ। निकल रहा है सलाइवा तो निकल रहा है, निकलने दीजिए उसको। तो या तो दो काम कर सकते हैं, या तो सलाइवा आ रहा है उसको गटक जाइए अंदर, या तो उसको निकलने दीजिए बाहर। जो मैंने किया वो बस निकलने दिया उसको, और धीरे धीरे वो आना बंद हो गया। तो वो भी एक प्योरिफिकेशन का, शरीर की शुद्धि का। शरीर शुद्ध हो रहा है तो अलग अलग टॉक्सिन्स निकल रहे हैं यहाँ तो शरीर से, और अलग अलग रासायनिक जो द्रव हैं, जैसे बोलते हैं अलग अलग जो हमारी ग्लैंड्स हैं उससे जो भी निकलता है, जो भी हार्मोन्स बोलते हैं, वो प्योरीफाई हो रहे हैं। शरीर प्योरीफाई हो रहा है, अलग अलग हार्मोन शरीर निकाल रहा है ताकि शरीर और ज़्यादा प्योरीफाई हो सके और उसको शुद्ध करने के लिए। तो ये आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई, जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई, इनका आप ख्याल रखिए। आपके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव आ सकते हैं, तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है उनके साथ, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको कुछ इलाज नहीं कराना है अपना, वो बस आएंगे और चले जाएंगे। समय के साथ वो सब बीत जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पानी पीने पर ज़्यादा पानी पीजिए, छाछ पीजिए, मट्ठा पीजिए, दही का सेवन कीजिए, आप ज़्यादा फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए। जितना आप इस तरह का फूड लेंगे तो वो आपको ज़्यादा मदद करेगा। आप नेचर के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, वो आपको मदद करेगी। सुबह वॉक करने जाइए, टहलिए जाइए, पार्क में जाइए, कहीं भी जाइए, अच्छे से माहौल में रहिए, प्रकृति के साथ रहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित करेंगी और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और एक आप नया जीवन प्राप्त करेंगे। आपका पूरा शरीर एकदम बलशाली हो जाएगा, आपका पूरा शरीर एकदम शक्ति से भर जाएगा। हाँ, एक और बात मैंने मिस करी कि इस दौरान जब आप साधना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि शरीर एकदम वीक हो गया है, शरीर में एकदम शक्ति ही नहीं, एकदम वीकनेस, आपको कमज़ोरी सी महसूस होगी। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं करना है आपको। ये भी समय के साथ साथ शरीर कमज़ोर हुआ है, फिर स्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर एकदम वीक सा, एकदम आपको वॉक भी नहीं कर पाएंगे, आप चल भी नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी शरीर। आपको कुछ नहीं करना, आपको रेस्ट करना है। जितना आप रेस्ट दीजिए अपने शरीर को, जितना तनाव से दूर रहिए, अपने आप को दूर रखिए और अपने साथ रखिए। जितना समय अपने आप के साथ देंगे उतना आप शीघ्रता से आप अपने शरीर को वापस से नया शरीर प्राप्त कर पाएंगे। तो एकदम से शरीर, एकदम से आपका नया शरीर प्राप्त होगा। तो इसको इस तरह से समझिए जैसे एक सांप होता है, वो कैसे अपनी केचुल को निकालता है। तो केचुल जब निकलती है तो बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है, वो तड़पता है पेन से, पर जब केचुल निकल जाती है तो एकदम से जो सांप होता है एकदम से नया हो जाता है, एकदम चमचमाता सा, उसका पूरा शरीर एकदम शाइन करता है। तो ऐसे ही हमारा है, जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब हम साधना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। पूरा शरीर एकदम सांप की केचुली की तरह, वो पुराना शरीर बाहर निकलता है, वो जाने उसको निकलना है, निकलने दीजिए उसको। शरीर से जो भी निकलता है निकलने दीजिए और आप एक नया शरीर, एक नया सुंदरता पा पाएंगे। आपका पूरा शरीर एकदम सुंदर हो जाएगा, आप एकदम चमकते हुए हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके
मार्ग पर आएंगी, जो शारीरिक बदलाव हैं ये सब आएंगे, और क्या क्या मानसिक बदलाव आएंगे आप पर, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने साथ रहिए। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपके साथ, अगर आप ध्यान करते हैं, कुंडलिनी के मार्ग पर हैं तो आएंगी और चले जाएंगी। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परमात्मा सबके साथ में है। कुंडलिनी जो शक्ति है वो मदर आदि शक्ति है, वो आपके साथ है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है, इस बात को समझिए। वो एक माँ की तरह है, वो हर बच्चे का ख्याल रखती है। तो इसको कुछ बुरा नहीं है, आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए कि सब कुछ होता है, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अपने साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए और आनंद से रहिए, प्रेम से रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।